गरीबी आने के 5 सबसे बड़े कारण। कहते हैं अमीरी और गरीबी कर्म का फल होता है। अच्छा बुरा, सुख दुख, अमीरी और गरीबी मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज होती है। पहले के कुछ बुरे कर्मों के प्रभाव से मनुष्य गरीब के घर में पैदा होता है, परंतु यदि उसके कर्म सही दिशा में किए जाएं, तो वो गरीब से अमीर भी बन जाता है। और यदि कोई पहले से ही अमीर है तो उसके उल्टे कर्म उसे गरीब बना देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मनुष्य अपने घर के अंदर किन कामों को ना करे जो कि उसे गरीबी का मुंह देखना पड़े। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। ये कहानी है गुंजन और लक्ष्मी नाम की 2 बहनों की। मित्रों, अब से कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़े ही पैसे वाले मुखिया रहा करते थे। मुखिया की 2 बेटियां, एक बेटा था। बेटियों का नाम था लक्ष्मी और गुंजन। लक्ष्मी बड़ी थी, गुंजन छोटी थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। लक्ष्मी बड़े ही आदर्श विचारों वाली थी और भगवान की पूजा अर्चना में बड़ा ही लगाव था। घर की साफ सफाई भी खूब अच्छे से करती थी। और छोटी बहन गुंजन बहुत ही दुष्ट स्वभाव की लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ पे गई थी। गुंजन की माँ उल्टा स्वभाव की थी। वो स्वयं तो साज श्रृंगार करके इधर उधर घूमती रहती थी और घर में ठीक से साफ सफाई भी नहीं रखती थी। सुबह अपने पति से लड़ती झगड़ती थी और उसकी पूजा पाठ में भी कोई रुचि नहीं थी। अपनी तरह अपनी छोटी बेटी गुंजन को भी बना लिया था। वो भी अपने माँ के नक्शे कदम पर चलकर सज धज कर परपुरुषों में मिलती रहती थी। लक्ष्मी को अपनी माँ और बहन के काम से बहुत घृणा होती थी। वो जब भी उन्हें समझाने की कोशिश करती, वे दोनों एक होकर लक्ष्मी से लड़ने लगती थी। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी से इसी वजह से नफरत करने लगी और कहते भी हैं, जिस तरह चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है, उल्लू का शत्रु सूर्य होता है, मूर्ख का शत्रु ज्ञान, उसी तरह दुष्ट के शत्रु सज्जन होते हैं, कामी का शत्रु दिन होता है। लक्ष्मी के माँ के गुंजन से खूब मिलते थे, पर वो लक्ष्मी को फूटी आंख भी नहीं देख सकती थी। लक्ष्मी की माँ ने निश्चय किया कि मैं इस लड़की को नीचा दिखाकर ही रहूंगी। उसने अपने पति को अपनी सलाह में लेकर लक्ष्मी को बहुत ही गरीब घर में ब्याह दिया और छोटी लड़की गुंजन, जो उसकी तरह उल्टा थी, उसका विवाह उसी ही गांव में खूब धनी परिवार में कर दिया। लक्ष्मी समझ तो रही थी उसकी माँ ने दोषवश उसका विवाह गरीब घर में करवाया है, पर वो भगवान की इच्छा समझकर संतोष पूर्वक जीवन जी रही थी। उधर इसकी बहन गुंजन उसकी हालत को देख देख कर उस पर खूब हंसती थी। उसे जब कभी भी ताने मारती रहती थी। लक्ष्मी अपने छोटी बहन के दुष्ट भरे व्यवहार से कभी नाराज नहीं होती थी, बल्कि उसके बारे में वो सदैव अच्छा ही सोचती थी। एक दिन गुंजन के घर वालों ने अपने घर में अनुष्ठान रखा। गुंजन ने पूरे गांव में लक्ष्मी के पास पड़ोसियों को बुलवाया, पर अपनी गरीब बहन को बुलावा नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता था कि गुंजन लक्ष्मी से कितनी नफरत करती थी। पर लक्ष्मी ने इस बात का, उसने सोचा धार्मिक अनुष्ठान में, कथा सत्संग जागरण में बिना बुलाए जाने पर भी कोई दोष नहीं है। यही सोचकर लक्ष्मी अपनी बहन गुंजन के घर चली गई। गुंजन ने अपनी बहन लक्ष्मी को होंठ बुदबुदा के अपना मुख फेर लिया और सोचने लगी, ये तो बड़ी ही निर्लज्ज है। इस भिखारिन को बुलाया भी नहीं था तो भी ये मुंह उठाकर चली आई। जरूर ये हमारे घर हमें बड़े बड़े रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत करना चाहती है। हमारे रिश्तेदार जब ये जानेंगे ये भिखारिन इनकी बहन है, तो भी हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। यही सोचकर उसने लक्ष्मी को खूब भला बुरा कहा और बिना प्रसाद दिए उन्हें अपने घर से भेज दिया। लक्ष्मी बिना कहे वहां से चली आई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। उस दिन लक्ष्मी के घर में और भी ज्यादा धन की तंगी आ गई। उसके घर में खाने के लिए लाले पड़ गए। 2-2 दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। उधर लक्ष्मी के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। उसके मायके में उसका भैया और भाभी रहते थे। उसने सोचा क्यों ना भैया के घर चली जाऊं। भाई अगर थोड़े बहुत धन से मदद कर देगा तो कुछ दिन का सहारा लग जाएगा। उसके बच्चे तो भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। यही सोचकर लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके को चल दी। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ी कपला गाय बैठी हुई मिली थी। गाय बहुत कमजोर थी। वो चल फिरकर कहीं घास फूस भी नहीं चर पाती। पूरे दिन भूखी प्यासी एक स्थान पर बैठी बैठी मलमूत्र करती रहती थी। उसके नीचे भी काफी गंदगी जमा हो गई थी। लक्ष्मी ने जब गाय की दैवीय दशा देखी तो उसे बड़ा तरस आया। कहते हैं सज्जन और संस्कारी लोग किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते। लक्ष्मी ने वहां ठहरकर तुरंत उसके नीचे झाड़ू लगाया। उसके नीचे साफ सफाई करने के बाद उसे थोड़ी सी घास लेकर आई
और उसे पीने के लिए पानी भर के रख दिया। गाय माता ने लक्ष्मी को अपनी सेवा करते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। गाय ने कहा, बेटी जब तुम लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है माँ। गाय को आश्वासन देकर लक्ष्मी आगे को चली गई। कुछ दूर आगे चलने पर एक गांव पड़ा। लक्ष्मी ने देखा गांव के बाहर बहुत ही वृद्ध महिला एक टूटी हुई झोपड़ी में रह, उसके बहू और बेटों को उसकी सेवा न करना पड़े इसलिए गांव से बाहर निकाल दिया था। एक छोटी सी झोपड़ी डाल दी थी। बूढ़ी माँ वहीं रहकर अपना शेष जीवन काट रही। वहां पर उनकी देखभाल कोई करने वाला नहीं था, ना कोई भोजन पानी की पूछने वाला था। राह चलते राहगीर उन्हें जो कुछ दे जाते थे उसी से अपना पेट भर लेती थी। उनकी हालत बड़ा दयनीय थी। लक्ष्मी से उनकी हालत का दुख नहीं देखा गया। लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के पास जाकर उनका हालचाल पूछा और जो भोजन घर से बनाकर लाई थी उसमें से कुछ भोजन उन बूढ़ी माँ को दे दिया। उसके बाद उनकी झोपड़ी में अच्छे से साफ सफाई की, उन्हें नहला धुलाकर उनके गंदे वस्त्र उतार और उनको साफ सुथरे वस्त्र पहनाए और उनके गंदे वस्त्रों को धोकर डाल दिया। बूढ़ी माँ के हृदय से लक्ष्मी के लिए आशीर्वाद निकलने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी जब तुम लौट कर आओ तो मेरे पास घूमकर जरूर जाना। बूढ़ी माँ को वचन देकर लक्ष्मी फिर आगे को चली गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में गंगा जी मिली। लक्ष्मी जी ने माँ गंगा का आह्वान किया और गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा, बेटी मैं तुम्हें उस पार जाने के लिए रास्ता दे रही हूँ। जब तुम लौट कर आओ तो मुझसे मिलकर ही जाना। माँ गंगा से वायदा करके लक्ष्मी अपने मैके को चली गई। अपने भैया और भाभी से मिली। लक्ष्मी को देखकर उन्हें भी कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं गरीबी धनहीन मनुष्यों के लिए बहुत ही अपमानजनक है। क्योंकि कहते हैं धनवान लोग कितने भी सगे हों फिर भी वो अपना रिश्ता छुपाते हैं। गरीब आदमी अगर किसी अमीर के पास कुछ देने की इच्छा लेकर जाए तो भी लोग फिर यही समझते हैं आज वो फिर मांगने आया है। मित्रों, लक्ष्मी 2 दिन तक अपने मैके में रुकी। भैया और भाभी ने उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बस उसके बच्चों के लिए रास्ते के लिए खाना बनाकर थोड़ा सा रख दिया और घर से विदा कर दिया। सच कहते हैं जब गर्दिश के दिन आते हैं तो सगे अपने भी काम नहीं आते। लक्ष्मी चुपचाप अपने मैके से निराश होकर चली आई। रास्ते में जब वो गंगा के निकट पहुंची तो उसने फिर से माँ गंगा का आह्वान किया। गंगा मैया फिर प्रकट होकर उसे दर्शन देने आई और उसे मोहरों से भरा हुआ एक कलश दे दिया और कहा, बेटी आज से तुम्हारे गरीबी के दिन चले गए। तुमने बहुत कष्ट भोगा है। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, पर परमात्मा की नजर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मी उस कलश को लेकर घर चली आई। रास्ते में उसे याद आया कि मैंने बूढ़ी माँ के पास जाने का वादा किया था। लौट कहते हैं अक्सर धन मिलने पर दीनहीन लोगों को अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, पर लक्ष्मी ऐसे विचारों की नहीं थी। वो उन बूढ़ी माँ से मिलने के लिए वो उनकी झोपड़ी पर गई और उनकी सेवा की और उन्हें खाना खिलाया। बूढ़ी माँ ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, तुम सदा धन दान से संपन्न रहोगी, सदा सौभाग्यवती रहोगी। बूढ़ी माँ का आशीर्वाद सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई। कहते हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत शक्ति होती है। अंतरात्मा से प्रसन्न होकर दिया हुआ आशीष सदा फलित होता है। लक्ष्मी ने कहा, माँ तुम कहाँ इस जंगल में अकेली पड़ी रहती हो? बुढ़ापे के शरीर में तुमसे कुछ काम धाम भी नहीं होता, कोई तुम्हें पानी तक नहीं पूछता। तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने घर पर रह के तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरी माँ का तो मुझे प्यार नहीं मिला, तुम ही मेरी माँ जैसी हो। तुम्हारी सेवा करके मैं कुछ पुण्य कमा लूंगी। दोस्तों, लक्ष्मी की बात सुनकर बूढ़ी माँ खुशी में छलछला उठी। कहने लगी, बेटी मेरे अपनों ने तो मुझे ठुकरा दिया, पर तुमने मुझे अपनाकर मेरे जीवन का भार कम कर दिया है। अब मैं खुशी से अपने प्राण त्याग सकूंगी। लक्ष्मी बूढ़ी माँ को अपने साथ बुला लाई। आगे जाकर वहीं वह कपला गाय बैठी मिली। लक्ष्मी ने फिर से गाय के नीचे झाड़ू लगाकर साफ सफाई की, उसे जलपान कराया, उसे खाने को चारा दिया। गाय ने भी उसे दुआ दी, बेटी मेरे आशीर्वाद से कभी भी तेरे घर में दूध बूंद की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी ने सोचा क्यों ना मैं गाय माता को अपने घर ले जाऊं, वहीं रहकर मैं अच्छे से इनकी देखभाल कर लूंगी। इस प्रकार लक्ष्मी गाय और बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घर बुला लाई और उनकी अच्छे ढंग से सेवा पानी करने लगी। गंगा मैया ने उसे खूब सारा धन दे ही दिया था। उस धन से उसने अपना बड़ा ही आलीशान घर बनवाया। पूरे गांव में सबसे अधिक धनवान अब लक्ष्मी ही थी। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। उसके घर हमेशा दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ भंडारे चलते रहते थे। एक दिन उसने देवी का जागरण रखा, पूरे गांव को निमंत्रण, अपनी छोटी बहन गुंजन को भी बुलावा देकर आई। गुंजन वैसे तो उनके घर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जलील करने के उद्देश्य से वो उसके घर चली।
वो हैरान थी, इस भिखारिन के पास खाने को कुछ था नहीं। आज ये देवी का जागरण करवा रही है, देखना चाहिए इसके घर कुछ है या वैसे ही पूरे गांव को बुला रही है। गुंजन ने जब अपनी बहन के घर जाकर देखा तो आलीशान बंगले को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में उत्तम व्यवस्था देखकर उसकी छाती बैठी जा रही थी कि ये भिखारिन एकदम से इतनी अमीर कैसे बन गई। उसका सारा गुरूर चूर चूर हो चुका था। लक्ष्मी के सामने तो वो स्वयं भिखारिन, परंतु लक्ष्मी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसे विदाई में 5 सोने की मोहरें। गुंजन बहन के आचरण से पानी पानी हो चुकी थी। आज उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा कि मेरी बहन जब मेरे घर तो मैंने उसका बड़ा अपमान किया। उसे न बैठने को पूछा, न पानी की पूछी। सच कहा है किसी ने, सदा दिन एक जैसे किसी के नहीं रहते। गुंजन ने मीठी मीठी बातें करते हुए लक्ष्मी से पूछा, बहन अचानक से तुम इतनी बड़ी धनवान कैसे बन गई? तब लक्ष्मी ने बताया, बहन ये मेरे अच्छे कर्मों का प्रसाद है। मैंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा। जितना परमात्मा ने दिया उसी में संतोष किया। यदि उसने मुझे गरीबी दी, मैंने गरीबी को भी हंसकर भोगा। आज उसने मुझे दौलत दी है तो इस दौलत को भी मैं सत्कर्मों में लगाती हूँ, इसका उपभोग कर रही हूँ। सब कर्मों का फल है। मनुष्य को हमेशा सदाचार का पालन करते रहना चाहिए। दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। अपने आचरण दूषित नहीं होने देना चाहिए। कहते हैं मनुष्य के निंदनीय और आचार भ्रष्ट होने पर दरिद्रता उसे शीघ्र घेर लेती है। मनुष्य के ऊपर गरीबी आने के ये सबसे बड़ी वजह होती है जब वो अपने घर के अंदर बुरे कर्म करता है। शास्त्रों में कहा गया है, भले ही आप निर्धन हैं, आपका टूटा फूटा घर है, उसे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। झूठे बर्तन, कपड़े और जूते चप्पलें इधर उधर घर में ना रखना चाहिए। घर के अंदर नाखून नहीं काटना। अपने पूजा घर के उधर कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। घर के अंदर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के अंदर कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से यदि आपकी मित्रता हो भी जाए तो भी उन्हें घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, उसे हमेशा साफ शुद्ध रहना चाहिए। घर में बिना वजह कलेश नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि कुछ दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां स्वयं तो सज धज कर घूमती हैं, पति की जरा भी फिक्र नहीं होती। घर में बच्चे मैले कुचैले घूमते रहते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का अपमान करती रहती हैं, बात बात पे लड़ती झगड़ती रहती हैं। उनके मन में सदैव अपना ही स्वार्थ चलता रहता है। ऐसी स्त्रियों की वजह से घर से लक्ष्मी अतिशीघ्र विदा हो जाती है। मित्रों, लक्ष्मी की बातें सुनकर गुंजन की आंखें खुल चुकी थीं। एक बात सत्य है, जो अपने से छोटों को नहीं देखता उसे अपने से बड़े लोग नीचा दिखा देते हैं। मित्रों, कहानी के विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ। जय श्री राधे।